अब आप बोलोगे फीमेल के दोनों पे हमने एच क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है उसकी मदर बिल्कुल नॉर्मल थी, तो मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया उसके ऊपर एच नहीं है, ये जो एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है सिर्फ उसके ऊपर एच है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपके जो नीट की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जेनेटिक्स चैप्टर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिलेटेड टू हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया में सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, है ना। तो इस पे ये तो डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया किस तरह का डिसऑर्डर है। तो इट इज सेक्स लिंक्ड, और सेक्स लिंक्ड में भी पूछा जाए एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड, तो आपको याद रखना है इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ मैन हुज मदर वॉज हीमोफिलिक मैरीज अ वुमन हुज फादर वॉज ऑल्सो हीमोफिलिक। तो एक मैन है जिनके मदर हीमोफिलिक थी और जो फीमेल है उसके फादर हीमोफिलिक थे, बट मदर वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो जो विमेन है, विमेन की जो मदर थी वो एब्सोल्युटली नॉर्मल थी, फादर ही क्या थे, हीमोफिलिक। कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर मेल प्रोजेनीज, आपको सारी प्रोजेनीज में से नहीं पूछा है, ओनली मेल प्रोजेनीज पूछी है, कितनी अफेक्टेड होंगी। तो इस वाले केस में ये नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस केस में हमें ना ये बनाना है कि मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, वो कैरियर होंगे, अफेक्टेड होंगे क्या, तो वो हमें इस क्वेश्चन से हिंट लेके करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है अ मैन हुज मदर वॉज हीमोफिलिक। तो अगर मैन की मदर हीमोफिलिक है, अगर मदर हीमोफिलिक थी तो मदर के तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिया वाली जीन थी, है ना। मदर का क्या हो गया, मदर का किस तरह का होगा, मदर ऐसे होगी एक्स एच। सो मदर से ही तो आगे सन में एक्स क्रोमोसोम आता है ना। मदर क्या कंट्रीब्यूट करती है सन बनाने के टाइम पे, एक्स, और फादर से वाई आता है। तो इसका मतलब है मदर ने अपने दोनों में से कोई भी एक्स क्रोमोसोम दिया हो, जो सन है उसके एक्स क्रोमोसोम पे एच आया ही आया है, हीमोफीलिया वाला, है ना। तो मेल ऐसा है, मेल का क्या हो गया, क्रोमोसोम इस तरह के हैं, एक्स के ऊपर उसके पास हीमोफीलिया वाली जीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विमेन जो दी हुई है, विमेन के फादर को हीमोफिलिक बोला हुआ है। सो इफ विमेन के फादर इज हीमोफिलिक, तो फादर से क्या आता है डॉटर के पास, एक्स क्रोमोसोम, है ना। तो अगर फादर हीमोफिलिक थे तो फादर का ऐसा होगा एक्स एच वाई, और जब डॉटर बनती है तो फादर क्या देता है, अपना एक्स क्रोमोसोम देता है। इसका मतलब है फादर ने अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर को दिया, तो फीमेल का ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे फीमेल के दोनों पे हमने एच क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है उसकी मदर बिल्कुल नॉर्मल थी, तो मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया उसके ऊपर एच नहीं है, ये जो एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है सिर्फ उसके ऊपर एच है। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस करवा दीजिए आप। मेल है एक्स एच वाई और फीमेल है एक्स एच एक्स। सबसे पहले तो आपको ना ये बनाना आना चाहिए कि कैसे कॉम्प्लीमेंटेशन होगी, अगर ये बना लिया ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो सबसे पहला प्रोजेनी क्या बनेगा, इन दोनों को क्रॉस करवाइए, एक्स एच ये दोनों, ठीक है। सेकंड है एक्स, इन दोनों को क्रॉस करवाइए, एक्स एच एक्स। थर्ड है इन दोनों को क्रॉस करवाइए वाई के साथ, एक्स एच वाई। एंड फोर्थ इज एक्स वाई। ठीक है, सो इस वाले केस में देखो ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल, दिस इज अफेक्टेड फीमेल, ये है अफेक्टेड मेल, सॉरी दिस इज अफेक्टेड फीमेल, दिस इज कैरियर फीमेल, अफेक्टेड नहीं है, कैरियर फीमेल है, ये एक्स है ना। तो ये नॉर्मल है पर वैसे कैरियर है। ठीक है, यहां देखो मेल, ये कैसा है, अफेक्टेड मेल, और ये है नॉर्मल मेल। ठीक है, तो आपके पास देखो दो डॉटर आए हैं और दो सन आए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि मेल प्रोजेनीज कितने हीमोफिलिक है, तो मेल देखो, मेल तो सिर्फ ये दोनों ही हैं, और मेल में से भी दो मेल्स में से खाली एक ही हीमोफिलिक है, ये तो नॉर्मल है, ओनली दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50%। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर कर देते हैं 25%, क्योंकि वो चारों में से काउंट कर लेते हैं 25 ऐसे करके। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप तब करोगे जब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो कि हाउ मेनी आर हीमोफिलिक प्रोजेनीज। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो हाउ मेनी आर हीमोफिलिक प्रोजेनीज, तब आप आंसर कर सकते थे एक फीमेल और एक मेल 50%।
ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ मेल पूछा है, तो आप इन्हीं दोनों मेल्स को एज अ 100% कंसीडर करके चलिए, डॉटर्स को देखना ही नहीं है, और इन दोनों में से भी एक ही अफेक्टेड है, सो आंसर विल बी 50%। क्या हो जाएगा आंसर? 50%। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज a male human is heterozygous for autosomal gene A and B and is also hemizygous, hemi लिखा है, for hemophilic gene, ठीक है, H, वो जीन है H. What proportion of his sperms will be ABH? तो sperm है गैमीट, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें गैमीट फाइंड आउट करनी है कि ऐसी गैमीट्स कितनी बनेंगी ABH वाली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है कि दो जीन्स हैं A और B, और वो A और B जो है आपका कैसी है? हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस लिखा है। तो हम इसका जो है सोल्यूशन देखते हैं। तो A और B हेट्रोजाइगस है, तो A और B को हम ऐसे लिख सकते हैं, हेट्रोजाइगस हो गया ना। और साथ में हेमीजाइगस दे रखी है। हेमीजाइगस क्या होता है बेटा? देखो, एक होता है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ हेमी हेट्रो होता क्या है। एक होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस होता है जब दोनों के दोनों अलील सेम हो, कैपिटल या स्मॉल, जो भी, डोमिनेंट या रिसेसिव। हेट्रोजाइगस होता है जब दोनों की दोनों अलील्स डिफरेंट हो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। और एक तीसरा होता है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस होता है मेनली मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, कि अगर कोई भी जीन सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे हो और उसका दूसरा जो अलील है या पार्टनर है वो दूसरे क्रोमोसोम पे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो अलील्स है, यहाँ पे भी दो अलील्स है, बट हेमीजाइगस में अलील ही एक रहती है, दो अलील्स ही नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हेमीजाइगस? इन्होंने बोला है हीमोफिलिक फॉर इसके लिए, तो ये बन जाएगा आपका ये, वाई पर कोई अलील नहीं है हीमोफिलिया वाली, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसके अंदर गैमीट्स कितनी बनेंगी। तो गैमीट्स बनाने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, फॉर्क लाइन मेथड, उससे हम गैमीट्स बनाते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप ज़रूर देखिए, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कैसे काम करता है फॉर्क लाइन मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ये पहले वाला हेट्रोजाइगस है इन दोनों को अलग अलग लिखना होता है, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए, दोनों को दूर दूर लिख लीजिए। अब यहाँ से बनता है फॉर्क। तो अब जो सेकेंड वाला हेट्रोजाइगस है बी और बी, उसको ए के साथ फॉर्क बनाते हुए लिखिए। सिमिलरली यहाँ पर भी जो दूसरा वाला है उसको ऐसे फॉर्क बनाते हुए लिखिए। नेक्स्ट देखो, इसके आगे एक्स एच एंड वाई, इसके आगे भी एक्स एच एंड वाई। जो अगला हेट्रोजाइगस है वो ये है, तो इसको भी बाइफर्केट करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखिए, एक्स एच वाई, एक्स एच एंड वाई, ठीक है। अब देखो गैमीट्स बना दो, तो टोटल 8 टाइप्स की गैमीट्स बनेंगी। और अगर आपको ये नहीं पता 8 कैसे बनेगी, हम निकाले कैसे, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है, गैमीट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, whereas n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। तो कितने हेट्रोजाइगोट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो n इज 3 इस केस में, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 टाइप्स की गैमीट्स। अब वो गैमीट्स हैं कौन कौन सी, वो हम यहाँ देखते हैं। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये वाली गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ABH, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले गैमीट देखो क्या बनेगी, A कैपिटल B और X और H, X की पावर H। नेक्स्ट बनेगी कैपिटल A कैपिटल B Y। थर्ड देखो कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल X H, सॉरी, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल X H। और लास्ट बनेगी ABY। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल XH, नेक्स्ट इज स्मॉल a कैपिटल B Y, नेक्स्ट इज स्मॉल a स्मॉल b XH, और लास्ट है ABY। सो अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ये गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्मॉल a स्मॉल b और H किस में है, तो ऊपर वालों में तो है नहीं स्मॉल a स्मॉल b, स्मॉल a स्मॉल b यहीं पर है। तो ये देखो स्मॉल a स्मॉल b और H, X पे H अलग से लिखो या X पे लिखो, बात एक ही है। तो हमारे को जो पूछा हुआ है कि ये गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये है, ये कितनी बन रही है ऐसी, 1, और टोटल कितनी है, 8 है ना टोटल। तो आंसर विल बी 1/8, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। तो इसके लिए आपको फॉर्क लाइन मेथड पता होना चाहिए, तभी आप ये निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हीमोफीलिया के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।